नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस विशेष खबर के साथ। राहुल इन एमपी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, मध्य प्रदेश में पहुंच गई है और महाराष्ट्र के आखिरी पड़ाव पर जलगांव जामोद से राहुल का काफिला कार से सुबह 6 बजे रवाना हुआ है। यात्रा बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव में सुबह 7 बजे पहुंची है और कार से उतरते ही राहुल का जोरदार स्वागत हुआ है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है और बुरहानपुर में बोदरली गांव में राहुल ने कहा है कि यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है। विपक्ष के लोगों ने कहा था कि यात्रा लंबी है, पूरा सफर आगे का और भी दिलचस्प रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। बुरहानपुर से इसका आगाज हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र के आखिरी पड़ाव जलगांव जामोद से राहुल का काफिला कार से सुबह 6 बजे रवाना हुआ। यात्रा बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव में सुबह 7 बजे पहुंची है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है और इसी खबर पर कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़ गए हैं। वहीं कांग्रेस से ही प्रवक्ता अभिनव भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अभिनव भदौरिया जी, पहले आपसे आना चाहूंगा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया गया है और आगामी दिनों में किस तरीके से यात्रा रहेगी, किस तरीके से कांग्रेस इस यात्रा को देख रही है? अभिनव जी। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 6 राज्यों के बाद आज भारत जोड़ो यात्रा आई है, उसमें लाखों लाख लोग जुड़े हैं और आप देखेंगे कि इतना ऐतिहासिक स्वागत जो आज मध्य प्रदेश में हुआ है वो राहुल गांधी जी और पूरे हमारे जो पदयात्री हैं जो लगातार चल रहे हैं पिछले 80 दिनों से, आज उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ जो उत्साह देखने को मिला है सुबह 6 बजे से, वो अभूतपूर्व है। आज इससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, जिसने कई हथकंडे अपनाए इस यात्रा में विघ्न पैदा करने के लिए। लेकिन ये यात्रा आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आई है, उससे लग रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव इस देश में होगा और इस मध्य प्रदेश में होगा। बिल्कुल, देश भर में ही आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 2023 में विधानसभा चुनाव भी है, बिल्कुल मैं आप पे आऊंगा। इस हमारे साथ राम पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी, जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंची है और अब बीजेपी के लिए भी चुनौती बन रही है। बीजेपी कह रही है कि राजनीतिक तौर पर यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा नहीं है, ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है। चुनावी यात्रा होती तो गुजरात और हिमाचल से निकलती। ये देश के जोड़ने के लिए यात्रा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में नफरत का फैलाई है, जहर फैलाया है, ये देश के जोड़ने के लिए यात्रा है। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में लोगों में बहुत उत्साह है और मैं अभी जहां से बोल रहा हूं वहां यात्रा 10-15 मिनट में पहुंचने वाली है। ये सेंट जेवियर स्कूल है, यहाँ यात्रा का भी स्टे होगा और शाम को फिर 4 बजे यात्रा फिर यहाँ से शुरू होगी। बुरहानपुर में बहुत उत्साह है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ नेपा नगर में 1956 में मिल लगाई थी। इंदिरा गांधी जी यहाँ आती रही हैं, सोनिया गांधी जी यहाँ आई हुई हैं। तो गांधी परिवार से भी बुरहानपुर खंडवा के वासियों का एक विशेष लगाव रहा है। तो यात्रा में जबरदस्त उत्साह है। हजारों लोग यात्रा में चल रहे हैं। शाम की यात्रा में ये संख्या करीब 2-3 लाख लोग यात्रा के साथ चलेंगे। 10-20 किलोमीटर तक लगातार ये यात्रा चलेगी और मैं यात्रा के साथ में ही हूँ। और अभी हमारी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। जो यात्रा में जयराम रमेश जी चल रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे अभी 11 बजे। बिल्कुल राम पांडे जी, आप बने रहिए हमारे साथ, दोनों बने रहिए हमारे साथ। स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी भी जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है, शानदार स्वागत इसका हो रहा है और ऐसे में किस तरीके से आप देखते हैं यात्रा आगे चलकर? क्या बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी या कांग्रेस अपनी लकीर लंबी खींचेगी? मुक्ता जी।
जी बिल्कुल। अभी जैसा हमने देखा, आज सुबह राहुल गांधी यहाँ पहुँचे थे लगभग 6:45 और फिर उसके बाद जो है उन्होंने संबोधन भी दिया। उन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने जो मेन बात कही वो ये कही कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये है कि लोगों के मन से डर का माहौल खत्म हो, बहस खत्म हो और युवाओं को रोजगार मिले। और उन्होंने जिस तरह से बातचीत करने की कोशिश की, एक बच्चे से बात की, एक महिला से बात की, महिला से पूछा जिस तरह से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, एक बच्चे से पूछा कि आप आगे चल के लाइफ में क्या बनना चाहते हो। उन्होंने कहा मैं दिन भर लोगों की बातें सुनूंगा, मैं बातें कम करूंगा, सुनूंगा ज़्यादा। तो एक तरह से वो कोशिश कर रहे हैं जनता को अपने साथ जोड़ने की। गांधी परिवार की अगर हम बात करें तो गांधी परिवार के ऊपर हर वक्त जो अपोजिशन पार्टी है 2 आरोप लगाती रही है। एक थी वो परिवारवाद को बढ़ावा देती, क्योंकि एक ही फैमिली को के लोग जो हैं वो हर वक्त उनके हाथ में कमान रही है कांग्रेस पार्टी की। और दूसरा कि गांधी परिवार का लोगों से कनेक्ट नहीं है, जनता से कनेक्ट नहीं है। तो वो दोनों बातों को कहीं ना कहीं सिरे से खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं गांधी परिवार। अगर हम देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अब गांधी परिवार का नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा, उससे राहुल गांधी ये साबित कर रहे हैं कि जनता से वो कनेक्शन कर रहे हैं, वो जनता से बात करना चाह रहे हैं, वो जनता से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो ये जो आरोप है कि गांधी परिवार जो है जनता से कनेक्टेड नहीं है, उसका भी वो एक तरह से जवाब दे रहे हैं। और जहां तक बात है भारत जोड़ो यात्रा आज मध्य प्रदेश में प्रवेश की है बुरहानपुर से। देखिए, कांग्रेस जो इतने गुटों में बटी हुई हमें नजर आती, तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उत्साह का माहौल है, इससे जो है एकजुटता आएगी। और अगले साल जो विधानसभा का चुनाव, उसमें डेफिनेटली फर्क आना चाहिए। फर्क इस तरह से आ सकता है कि राहुल गांधी की यात्रा का ये असर हो सकता है कि 2018 में हमने देखा था जो वोट डिफरेंस था कई कैंडिडेट्स के बीच में जो जीते थे, बहुत कम मार्जिन से कई लोग जीते थे, 300, 400, 500, 700, 1000। तो अगर ये जो वोट मार्जिन है अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो 2000 जो अगले साल का विधानसभा चुनाव है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया हो सकता है। जी, वक्ता अभिनव बदौलिया जी भी जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, जिस तरीके से मुक्ता जी ने बताया है कि 2018 का विधानसभा चुनाव, उसमें कम ही वोटों का अंतर रहा था जब कई सीटों पर जो आगे उलटफेर हुआ, लेकिन आगे आप क्या देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को 2023 विधानसभा चुनाव में फायदा इसका सीधा तौर पर देखा जा रहा है? अभिनव जी, देखिए, फायदा और नुकसान की बात तो नहीं है। वर्तमान में जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, वो भारत में जिस तरीके से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और जो भाईचारा था वो जिस तरीके से टूट रहा है उसको जोड़ने के लिए चल रही है। किस तरीके से अमीर गरीब के बीच अंतर आ गया है उसको जोड़ने के लिए चल रही है। तो आगे जो रिजल्ट आएगा वो तो बहुत बेहतर आएगा। आपको देखने को भी मिलेगा कि 2023 में और आने वाले 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत और हिंसा देश में फैला रखी है उसको हम कैसे खत्म करेंगे। और ये भारत जोड़ो यात्रा का असर जो अभी वर्तमान में दिख रहा है पिछले 3 महीने से, वो आगे भी आपको लगातार देखने को मिलेगा। और जनता आप सब समझ रही है भारत जोड़ो का मैसेज। आज मध्य प्रदेश में आप चारों तरफ देखेंगे भारत जोड़ो की चर्चा हो रही है। देश में तो हो ही रही थी, आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से यात्रा आई है, इस ऐतिहासिक यात्रा ने आज दिखा दिया है कि चारों तरफ लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ना चाहते हैं। वो हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे युवा हो, सभी लोग इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं। और आज आप सबको यह देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने एक बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा संदेश दिया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए तो ये मील का पत्थर साबित हो रही है। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी, जिस तरीके से अब बीजेपी भी अब इस यात्रा को लेकर हमलावर पहले से देखी जा रही है, लेकिन इस यात्रा के तुरंत बाद ही बीजेपी महानायक टंट्या भील को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस की यात्रा है वो राजनीतिक है, हम दिल से आदिवासियों को मानते हैं, और इससे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है वो पूरा देश जान चुका है कि ये केवल नौटंकी करते हैं।
इन्हें ना आदिवासियों से मतलब है, ना संविधान से मतलब है, ना लोकतंत्र से मतलब है। आप देख लिए ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है, क्योंकि संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। विपक्षी सांसदों के, कांग्रेसी सांसदों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। 1 महीने की संसद को 2 दिन में खत्म कर दिया जाता है। यही हाल विधानसभा के अंदर है। जब धरना प्रदर्शन दिए जाते हैं तो धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का जब घेराव किया जाता है तो 5 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है। तो हर तरह से जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने नहीं दिया जाता है। इस यात्रा के माध्यम से जनता के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो जनता महंगाई से मर रही है, महंगाई के कारण टूट रही है, जो 65 का जो पेट्रोल है 100 का हो गया है, 400 का सिलेंडर 1150 का हो गया है, बेरोजगारी चरम पर है। तो इस यात्रा में पूरे भारत के जनता की जो परेशानियां हैं, दुख दर्द है, वो सब सम्मिलित है। और इसलिए इस यात्रा में भारत की जो जनता है वह स्वतः जुड़ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता तो इस यात्रा में 100% आ ही रहे हैं, जनता स्वयं आ रही है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों से उप यात्राएं निकली हुई हैं। वो सारी 52 जिलों से निकली हुई उप यात्राएं इस यात्रा में शामिल हो रही है। तो ये यात्रा लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ यात्रा भी है। अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर दिया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। जो खरीद फरोख्त की विधायकों की राजनीति चल रही है, ये संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हो रहा है। तो ये यात्रा संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ यात्रा है। महंगाई को कम करो, बेरोजगारी को दूर करो और स्वतंत्रता की आजादी दो। ये यात्रा में सारी चीजें हैं। ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी कहती है ये यात्रा राजनीतिक है, कभी कहती है नहीं है। पहले कह रही थी राजनीतिक है तो हिमाचल और गुजरात क्यों नहीं जा रहे, अब कह रही है राजनीतिक है। तो हमें भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी में नहीं पड़ना है। ये यात्रा देश को जोड़ने के लिए, देश की जनता के लिए, और देश की जनता में अपार उत्साह है इस यात्रा को लेकर। भारतीय जनता पार्टी इंदौर में जो कांग्रेस के राहुल गांधी के सम्मान में बैनर पोस्टर लगे हुए हैं उनको हटाने का काम कर रही है। जहां जहां होर्डिंग्स लगे हुए हैं उनको निकालने का काम कर रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रही है। इस यात्रा के बारे में शुरू से झूठ बोला। स्मृति ईरानी ने क्या कहा कि राहुल गांधी जी विवेकानंद जी की मूर्ति को प्रणाम करके नहीं निकले, जबकि ये सरासर झूठ था। उन्होंने सबसे पहले विवेकानंद जी की मूर्ति को प्रणाम किया और जब जनता में ये वीडियो आ गया तो भारतीय जनता पार्टी ने न उस पर कोई माफी मांगी, न स्मृति ईरानी जी ने कुछ कहा। तो इस यात्रा को बदनाम करने का काम, झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो इस यात्रा से ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने झूठ थे वो जनता के सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर उन्होंने बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ों रुपया जो खर्चा किया था, वो राहुल गांधी जी क्या शख्सियत है, विश्व की क्या शख्सियत है, वो जनता के सामने सच्चाई राहुल गांधी जी के बारे में आ रही है। वो सबसे मिल रहे हैं, प्यार से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है। वो हर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, मीडिया को जवाब दे रहे हैं, मीडिया का सम्मान कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी मीडिया को दबाने का काम करती है। चलिए राम पंडित जी, आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। आपके तमाम आरोप हैं बीजेपी को लेकर और बीजेपी की जिस तरीके से सत्ता में आपने बेरोजगारी को लेकर बात कही और तमाम आरोप आप लगा रहे हैं। मुक्ता पाठक जी, जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश भर में निकाली जा रही है और कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी को लेकर यात्रा है, देश में व्यवस्थाओं को लेकर यात्रा है, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, धरातल पर आप पहुंचे हैं, तो क्या राजनीतिक हालात दिखाई देते हैं और बीजेपी को आगे कितनी बड़ी चुनौती इससे हो सकती है? बिल्कुल सही है कि देखिए इस यात्रा से जनता तो जुड़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं। लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि गांधी परिवार का एक व्यक्ति जो है वो 25 किलोमीटर रोज चल रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं उससे जो एक कनेक्ट वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसका एक फर्क तो आ रहा है। अब ये फर्क कितना आता है, क्या ये इससे वोट ये जो यात्रा है क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी, क्या ये कांग्रेस के फेवर में जाएगी, ये सारे बहुत सवाल है। लेकिन अगर हम यात्राओं का इतिहास देखें तो पहले हमने देखा था, इंडिपेंडेंस से पहले हमने गांधी जी को यात्रा करते हुए देखा था।
बाद में हमने बीजेपी को देखा, बीजेपी ने बहुत सारी यात्राएं निकाली, रथ यात्राएं निकाली और उसका असर हमने देखा। बीजेपी पहले 2 सीट की पार्टी थी और आज देखिए वो भारत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो कांग्रेस का जो ये राहुल गांधी की जो ये यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, हालांकि वो कहते हैं इसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस यात्रा से जनता को, वो जनता से कनेक्ट तो हो रहे हैं। वो अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो कांग्रेस कनेक्ट हो रही है और जो कांग्रेस की जो गुटबाजी है और कांग्रेस जो बैकफुट पे आ गई है उससे वो उभरेगी, उसमें उत्साह आएगा। आज हमने जैसे देखा तो सारे जितने वरिष्ठ लीडर्स कांग्रेस के लीडर्स थे वो सब मंच पे थे, वो सब यहाँ 1-2 दिन पहले से आए हुए हैं, सब तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कुछ कोई ना कोई फर्क तो लेकर आएगी अगले साल। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के खेमे में डेफिनेटली बेचैनी तो है, क्योंकि देखिए ये यात्रा कठिन है, आसान तो है नहीं। हम भी अगर चलना चाहें तो हम भी नहीं चल पाते। और आप देखिए राहुल गांधी जो है लगभग 25 किलोमीटर रोज चल रहे हैं, तो और जिस तरह से वो जनता से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका असर आने वाले दिनों में बिल्कुल दिखेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए जिस तरीके से पहले भी कहा कि मील का पत्थर ये यात्रा साबित हो सकती है और आपने यात्राओं को इतिहास बताया, बिल्कुल बड़ा परिवर्तन इससे आता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मुक्ता मैम आपका भी बहुत शुक्रिया और राम पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अभिनव बदौलिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है और सुबह 7 बजे वह पहुंची। कार से उतरते ही राहुल का जोरदार स्वागत किया गया। बुरहानपुर में बोदरली गांव में राहुल ने कहा कि यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है। विपक्ष के लोगों ने कहा था कि यात्रा लंबी है, पूरा नहीं किया जा सकता। बता दें कि हम एमपी में 370 किलोमीटर चलेंगे। साथ ही राहुल गांधी ने यात्रा के सफल होने की बात कही है।